हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल फिजिकल एजुकेशन बाय एस के। और आप लोगों को कल वाली क्लास ठीक लगी हो तो प्लीज़ शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। हमारा पहला क्वेश्चन है आज का। हमारा पहला क्वेश्चन है, सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर समस्या की प्रक्रिया है। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? आप लोग अपना आंसर कमेंट में दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्किनर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बॉडी मास इंडेक्स कितना अधिक होने पर मोटापा माना जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 30 से अधिक होने पर मोटापा माना जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, पीटी एक्सरसाइज, जो हमारी पीटी एक्सरसाइज होती है उससे होल बॉडी यानी संपूर्ण शरीर की एक्सरसाइज हो जाती है, विकसित होती है। इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज किसने की थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जेरी मॉरिस ने की थी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, पिरामिड ट्रेनिंग से स्ट्रेंथ डेवलप किया जाता है। पिरामिड ट्रेनिंग से स्ट्रेंथ डेवलप किया जाता है तथा इसके जनक किसे माना जाता है? या पिरामिड ट्रेनिंग के जनक किसे माना जाता है? देखा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अर्नोल्ड रशियन को माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है कि जिन जॉइंट में मूवमेंट नहीं होता है उसमें किस प्रकार का कार्टिलेज पाया जाता है? जिन जॉइंटों में मूवमेंट नहीं होता है उसमें किस प्रकार का कार्टिलेज पाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फाइब्रस कार्टिलेज, जो व्हाइट रंग का होता है, व्हाइट कलर का होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हड्डियों में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन्स कौन सा है? हड्डियों में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन्स कौन सा है? अगर आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ इस सेशंस को अधिक से अधिक शेयर करें तथा जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैल्सिटोनिन हार्मोन्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, टोटल पल्स रेशियो टेस्ट, टोटल पल्स रेशियो टेस्ट किस सन में विकसित किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1930 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, स्पोर्ट्स मेडिसिन शब्द किस सन में शीतकालीन ओलंपिक में आया? स्पोर्ट्स मेडिसिन शब्द किस शीतकालीन ओलंपिक में आया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सन 1928 शीतकालीन ओलंपिक में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्रजिंग रन टेस्ट से क्या मापा जाता है? ड्रजिंग रन टेस्ट से क्या मापा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एजिलिटी मापा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रेकॉइड जॉइंट को और किस नाम से जाना जाता है? ट्रेकॉइड जॉइंट को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पिवट जॉइंट को कहा जाता है। क्वीन कॉलेज स्टेप टेस्ट को मैकआर्डल ने 1972 में किसे मापने के लिए बनाया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, VO2 मैक्स को मापने के लिए बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया पैरा गेम का जो प्रथम संस्करण हुआ वह कहाँ आयोजित किया गया? खेलो इंडिया पैरा गेम का प्रथम संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो इसका प्रथम संस्करण जो न्यू दिल्ली में 2023 में आयोजित किया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दोबारा क्वेश्चन आ गया हो। खेलो इंडिया पैरा गेम का दूसरा संस्करण किस राज्य ने जीता? खेलो इंडिया पैरा गेम का दूसरा संस्करण किस राज्य ने जीता? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा ने जीता। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा असंगत है? निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा असंगत है? जितने भी लोग देख रहे हैं, जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें तथा अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, क्योंकि आगामी आने वाले KVS NVS तथा UP TGT 2022 से संबंधित जो परीक्षाएं होने वाली है उसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा असंगत है? क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस, इसे 4 मुख वाली पेशी कहा जाता है, बिल्कुल करेक्ट। एथेमॉइड बोन, ये नोज वाल बनाती है, ये भी करेक्ट है। सजिटल सुचर पेरिटाइल जॉइंट को कहा जाता है, जो पेरिटाइल बोन को पेरिटाइल बोन से जोड़ती है। फिर अगला है स्फेनोइड बोन, थाइमस ग्लैंड, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। जो स्फेनोइड बोन होती है इसमें हमारी मास्टर ग्रंथि, जिसे हम पीयूष ग्रंथि कहते हैं, उसमें एक गड्ढा होता है, उस गड्ढे को कहते हैं, उस गड्ढे को कहा जाता है सेला टर्सिका। क्या कहा जाता है? सेला टर्सिका कहा जाता है। सॉरी, राइटिंग सही नहीं हुई। सेला टर्सिका कहा जाता है। इसी में पिट्यूटरी ग्रंथ स्थिर रहती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, सोशल लर्निंग थ्योरी को निम्नलिखित में से किसने विकसित किया? सोशल लर्निंग थ्योरी को किसने विकसित किया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अल्बर्ट बंडूरा ने विकसित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा असंगत है? ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, कार्ल रोजर्स, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। प्रैग्मैटिक, जॉन डेवी, ये भी करेक्ट है। एंटीसिपेटरी थ्योरी, BF स्किनर ने नहीं दिया। एंटीसिपेटरी थ्योरी की बात करें तो इसे कार्ल ग्रूस ने दिया। किसने? कार्ल ग्रूस ने दिया। डी ऑप्शन है रिडक्शन बिहेवियर थ्योरी, रिडक्शन बिहेवियर थ्योरी BF स्किनर ने, क्लार्क हल ने दिया। ये भी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दांत के रूट का जो एक्सटर्नल पार्ट होता है, दांत के रूट का जो एक्सटर्नल पार्ट होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे सीमेंटम कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस वर्ष की आयु के बाद अस्थायी दांत निकलते हैं? सॉरी, यहाँ पर मिस्टेक हो गया है थोड़ा टाइपिंग करते वक्त। यहाँ पर अस्थायी दांत होंगे। अस्थायी दांत जो 6 वर्ष की उम्र के बाद निकलने लगते हैं, अस्थायी दांत। अगर बात करें अस्थायी दांतों की बात करें तो 6 माह से निकलने लगते हैं अस्थायी दांत, जबकि जो अस्थायी दांत होते हैं ये 6 वर्ष बाद निकलने लगते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित दौड़ों में स्टार्ट देने के लिए क्राउच स्टार्ट का प्रयोग किया जाता है। तो क्राउच स्टार्ट 100 मीटर स्प्रिंट, 100 मीटर हडल्स व 400 मीटर में किया जाता है, अर्थात इनमें से सभी में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंच स्टार्टर टेस्ट संबंधित है, किस खेल से संबंधित है?
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बैडमिंटन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन ए का प्रीकर्जर किसे कहा जाता है? विटामिन ए का प्रीकर्जर किसे कहा जाता है? जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल का @फिजिकल 1232 या सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पर फिजिकल एजुकेशन बाय SK। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेटिनल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंगल नॉकआउट टूर्नामेंट में मैचों की संख्या निकालने का सूत्र क्या होता है? सिंगल नॉकआउट टूर्नामेंट में मैचों की संख्या निकालने का फार्मूला क्या होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा N-1, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हॉलो फुट निम्नलिखित में से संबंधित है। हॉलो फुट निम्नलिखित में से संबंधित हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए तथा बी, अर्थात क्लाउटोज व क्लाफुट के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉमनवेल्थ गेम 2010 निम्नलिखित में से कहाँ हुए? कॉमनवेल्थ गेम 2010 कहाँ हुए थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंडिया में हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा असंगत है? विंगर फुटबॉल से सही है, बिल्कुल करेक्ट। सीजर्स ये भी फुटबॉल संबंधित है, बिल्कुल करेक्ट। थॉमस हिक्स अमेरिका के रहने वाले हैं, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। पूर्णिमा ट्रॉफी ये बास्केटबॉल से संबंधित नहीं है। पूर्णिमा ट्रॉफी किससे संबंधित है? वॉलीबॉल से संबंधित है, वॉलीबॉल से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से डाउनर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से डाउनर शब्द किससे संबंधित है या किस खेल से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डोपिंग से संबंधित है। किससे संबंधित है? डोपिंग से संबंधित है, बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सदिश राशि अर्थात वेक्टर कौन सी है? तो इसमें डिस्प्लेसमेंट ये भी सदिश राशि है, वेलोसिटी ये भी सदिश राशि है, एंड फोर्स ये भी सदिश राशि है, अर्थात इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ERG थ्योरी, ERG थ्योरी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ERG थ्योरी किससे संबंधित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में आ चुका है, KBS में भी पूछा जा चुका है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पॉल एल्डरफर की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जब आप सांस लेते हैं तो हमारी जो डायाफ्राम पेशी होती है वो मूव करती है, यानी अप या डाउन मूव करती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डाउन करती है। जब हम सांस लेते हैं तो हमारी जो डायाफ्राम पेशी होती है तो डाउन होती है, जब सांस लेते हैं, अगर छोड़ते हैं तो अप होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, समपरासारी संकुचन निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? समपरासारी संकुचन किसे कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आइसोटोनिक के नाम से जानते हैं। तो हमारी आज की सीरीज समाप्त हो जाएगी। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, तथा जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।